फॉरेन पॉलिसी एक बहुत मारूफ जरीदा है, वो लिखता है कि अ न्यू जनरेशन ऑफ वोटर्स हैज़ एमर्ज्ड इन पाकिस्तान हु वांट टू हैव द पावर टू चूज़ देयर ओन लीडर्स। यानी पाकिस्तान में नौजवानों का एक ऐसा नया तबका इमर्ज हुआ है जो ये चाहता है कि वो पावर उसके पास रहे कि उसका आने वाला लीडर कौन होगा, और ये नौजवान इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। जब से इमरान खान और पीटीआई ने इलेक्शन में बढ़तरी हासिल की है, तब से आपने सोशल मीडिया पर कई अफवाहें देखी होंगी कि इमरान खान अडयाला से पहुंच गए बनी गाला, और बनी गाला में सिक्योरिटी सख्त हो गई, कोई प्रोटोकॉल लग गया और बस इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया। तो इन सारी अफवाहों के दौरान हमसे भी बहुत सारे लोग रब्ता करते रहे। तो चूंकि इसके प्रोसेस का पता है कि ये अगर हुआ भी तो कैसे होगा, तो आज उस प्रोसेस का बाकायदा एक तरह से आगाज़ हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इमरान खान को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में इस वक्त सज़ाओं का सामना है। एक साइफर केस जिसमें 30 जनवरी को उन्हें 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी, फिर तोशाखाना नैब केस जिसमें 31 जनवरी को उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और इसी तरह निकाह वाला जो सारा केस है, इद्दत वाला मामला, उसमें 3 फरवरी को उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो जब तक ये तीनों सज़ाएं मुअत्तल नहीं हो जाती, कलअदम नहीं हो जाती, इमरान खान की अडयाला से बनी गाला रवानगी ताख़ीर का शिकार रहेगी या उसमें रुकावट रहेगी। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि फ़ौरन से अपीलें फ़ाइल की जाएँ इन सज़ाओं के ख़िलाफ़। तो पहले तो उनके वकला इलेक्शन के सारे मामलात में बिजी रहे, बिकॉज अपीलों की तैयारी वाला जो काम है ये काफ़ी लेंथी, लंबा चौड़ा, और इसमें पूरा रिकॉर्ड हासिल करना होता है। आपने जितनी सज़ाएं सुनाई गई हैं उसके हवाले से जितना रिकॉर्ड रहा है, अदालती रिकॉर्ड, वो हासिल करना होता है। तो अब सारा रिकॉर्ड हासिल करने के बाद और इलेक्शन वाले सारे प्रोसेस से भी थोड़ा सा फुर्सत तो मिली है, तो अब उनके वकला ने आज ये तीनों अपीलें फ़ाइल कर दी हैं। इनमें से 2 अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और निकाह वाला जो मामला है वो सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो अब से कुछ देर पहले लतीफ़ खोसा पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने बताया कि तीनों अपीलें जो है वो फाइल कर दी गई हैं। आज तो फौरी तौर पे उनकी समाअत मुमकिन नहीं है, लेकिन इन अपीलों के साथ ये दरख्वास्त भी दायर की गई है कि अर्ली हियरिंग की जाए ताकि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सके। तो अब देखते हैं कि उनके वकला आगे का किस तरह से केस लड़ते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि बड़ी जान मारी जाए इन केसेस में, और कम अज़ कम इमरान खान की सज़ाएँ फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाएँ। इनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। सज़ाएँ सुनाते वक्त ट्रायल किस तरह से कंक्लूड हुआ वो सब आपके सामने है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अर्ली स्टेज पे ये सज़ाएं मुअत्तल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 14-14 साल तक की सज़ाएं, 10-10 साल तक की सज़ाएं, ये बरकरार रहना मुश्किल है। और चूँकि अब इलेक्शन भी हो चुका, बहुत सारे मामला आगे चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी जब तक नई हुकूमत बन नहीं जाती, जो मनपसंद लोग हैं वो इक़्तिदार पे आ नहीं जाते, तब तक रुकावट रहेगी, या कोशिश कम अज़ कम ये जारी रहेगी कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए। लेकिन पैरेलल ये कानूनी जंग एक नई शुरू होने जा रही है, तो सोचा आपको अपडेट कर दूं। इस्लामाबाद में एक और हलचल आज आपको देखने को मिलेगी, जिसको मैं थोड़ी देर में कवर करने के लिए जाऊंगा। दैट इज़ के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को, जो इस्लामाबाद में इस वक्त इलेक्शन के मामलात को कवर करने के लिए मौजूद है, क्योंकि अभी भी मुकम्मल नताइज नहीं आए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर अभी भी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, उनको आज दावत दी गई है मैरियट होटल में इस्लामाबाद में पीटीआई की तरफ से कि वो आके फॉर्म 45 का मुशाहिदा करें। तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें रखने जा रही है। 2 बजे ये तकरीब भी होगी, उसमें जो लोग हारे हुए हैं, जो जीते थे लेकिन उनको हरा दिया गया, वो सारे लोग भी मौजूद होंगे, और वो इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के सामने अपने अपने फॉर्म 45 जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो मामला है ये भी अब और ज़्यादा शिद्दत से हाईलाइट होने जा रहा है। इस्लामाबाद में ही हुई एक और अहम पेशरफ जो गुज़िश्ता रात हुई, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूँ समझ लीजिए कि मौलाना का वो ड्रोन अटैक था, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बात हो गई, तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहली मरतबा एक ऐसी मजबूत गवाही जो इन सारे मामलात में कहीं ना कहीं बराह रास्त कनेक्टेड थी, मौजूद रही, वो गवाही मौलाना की सूरत में सामने आई कि किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और किसके कहने पर हुआ। जो बातें इमरान खान कहते रहे, लगभग उन्हीं बातों की मौलाना ने खुद तस्दीक की है। अब ये ड्रोन अटैक जो था, ये मौलाना ने सिर्फ पीडीएम की जमातों के ऊपर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को एक तरह से कटहरे में लाने का बंदोबस्त कर दिया है कि ये लोग जो है ये सारे के सारे शामिल रहे, इनको अब कटहरे में लेके आए। और अब पीटीआई ने क्या करना शुरू किया कि मौलाना का जो वो बयान था रजीम चेंज के हवाले से मरकज़ी किरदार का, उसको उन्होंने
इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ लगा लगा के इंटरनेशनल मीडिया को भी भेजना शुरू कर दिया कि जनाब यहाँ पर ये हुआ और ये सबसे बड़ा तस्दीकनामा कह लीजिए वो सामने आया है या सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। तो अब इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से इसको रिपोर्ट करेगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, बिकॉज अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, इंटरनेशनल मीडिया अभी पढ़ा नहीं है। तो जैसे ही उसको पढ़ूंगा कंक्लूड करूंगा कि कौन कौन सा मीडिया मौलाना के इस बयान को किस तरह से दिखा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए कि ये सब कुछ हुआ भी आप लोगों की वजह से है, आप नौजवानों की वजह से हुआ, आप वोटर्स की वजह से हुआ। अगर आप लोग ये सब कुछ ना करते जो पिछले चंद दिनों में हुआ, 8 फरवरी को जो आपने कर दिखाया, तो ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहता। लेकिन आपके वोट ने ये सारी चीज़ें जो है वो सामने लाने पर इन लोगों को मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा है एक दूसरे से, कोई नाराज़ है, और मौलाना भी नाराज़ इसलिए हैं कि वहाँ से पीटीआई ने उनका सफाया कर दिया और फिर बैठ के दुखड़ा भी पीटीआई के साथ ही रोना पड़ रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अभी मीडिया को भी वो बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। असल में जो उनके साथ वादे वईद हुए वो सारे के रह गए पीछे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म की कुर्सी से दूर कर दिया, मौलाना तो फिर सदारती कुर्सी से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट करनी जरदारी साहब के साथ। तो जहाँ पे जरदारी सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे तो वहाँ मौलाना का तो नंबर नहीं आने लगा था। तो इसलिए ये सारी गेम हुई है। तो मैं आपको नई जनरेशन का जो बता रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में अभी पढ़ रहा था, उसमें नई जनरेशन किस तरह से गेम चेंजर बन के सामने आई है वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि पाकिस्तान बिल्कुल बदल गया एज एन वोटिंग प्रोसेस के नतीजे में, क्योंकि जो नया वोटर है, जो यंग वोटर जो पहली बार रजिस्टर हुआ, उसने कमाल कर दिखाया। बल्कि मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बता देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत मारूफ जरीदा है, वो लिखता है कि अ न्यू जनरेशन ऑफ वोटर्स हैज़ एमर्ज्ड इन पाकिस्तान हु वांट टू हैव द पावर टू चूज़ देयर ओन लीडर्स। यानी पाकिस्तान में नौजवानों का एक ऐसा नया तबका इमर्ज हुआ है जो ये चाहता है कि वो पावर उसके पास रहे कि उसका आने वाला लीडर कौन होगा। और ये नौजवान इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। जो मुखालिफिन है, मैं अभी उनको भी सुन रहा था, खुरम दस्तगीर, उन्होंने बरमला एतराफ़ किया कि जो नौजवान वोटर, जो नया वोटर है, जो पहली बार सामने आया है, जो 18 साल का अब हुआ है, उसके हाथ में तो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वो अखबारात नहीं पढ़ते। जिन अखबारात पे आपने हेडलाइंस लगाई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने फ़ैसला सुना दिया, नौजवानों ने वो अखबार पढ़ा नहीं, वो सोशल मीडिया पर देखा जब उसके ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी कि ये क्या मजाक है, अभी तो हमने वोट नहीं दिया और ये हेडलाइन लग गई। तो उस नौजवान ने उसका भी बदला लिया। तो इसलिए पाकिस्तान में नौजवानों ने सियासत बिल्कुल बदल कर रख दी। 2.5 करोड़ के करीब या 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद नौजवान वोटर पहली मरतबा इस इलेक्शन में अपीयर हुआ था, जिसने पहली बार वोट देना था। तो नौजवानों की तादाद किसके साथ है और किस तरह से है, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो इसलिए नौजवानों का किरदार और सोशल मीडिया का जो किरदार है वो बहुत ही अहम है। तो आप लोग अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद इसी तरह से जारी रखिए, क्योंकि नौजवानों को अब ये पता चलना शुरू हो गया कि कहाँ पर सच बोला जा रहा है, कहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, कहाँ पर गलत बयानी की जा रही है। तो अब प्रोपेगेंडा वाला जो टाइम था वो गुजर गया। अब नौजवान जो है वो बहुत कुछ जानते हैं, पर्दे के पीछे होने वाली चीज़ों को भी और सामने होने वाली चीज़ों को भी। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।